जैसा कि कल हमारी जो चर्चा हुई थी पॉवर्टी एज ए चैलेंज में, कि विभिन्न माध्यमों से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं और उसके बाद सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को भी हमने स्पष्ट किया। किंतु एक बात है कि देश में क्या एक प्रश्न है कि देश में गरीबी समाप्त हो गई है? इतने सारे जो कदम उठाए गए हैं, इतनी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्या इससे गरीबी का समाधान हो गया है? कतई नहीं। किंतु यह बात सत्य है कि अपने देश में गरीबी बहुत हद तक कम हुई है और निरंतर प्रयास चल रहा है कि इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए। किंतु हमने एक वर्ड का प्रयोग किया है और संयोग से राइटर जो इस टॉपिक में एक चैलेंज वर्ड नाम दिया है। ये चैलेंज ऐसे स्थान में दिए जाते हैं जो हल तो हो सकता है किंतु बेहद मुश्किल परिश्रम के बावजूद भी कभी कभी सफलता नहीं भी मिल पाती, किंतु हल किया जा सकता है। यानी वो समस्या जिसका समाधान बहुत बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही संभव हो पाता है। ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही समाधान हो पाता है, हो सकता है। ऐसे स्थान के लिए चुनौती शब्द का प्रयोग किया जाता है, चैलेंज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में गरीबी में कमी आई है। जब देश आजाद हुआ था उस समय का आंकड़ा यदि हम देखें और आज का आंकड़ा यदि हम देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। उस कालखंड में आजादी के समय भूखमरी थी। 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित और पुराने तौर तरीके से खेतीबाड़ी का कार्य, मानसून पर निर्भर, वैज्ञानिक पद्धति से खेतीबाड़ी का नहीं करना, इन तमाम कारणों से उद्योगों की स्थापना का नहीं होना, व्यापक पैमाने पर गरीबी थी, भूखमरी थी। अंग्रेज ने हम सबको तो आजादी दी, किंतु बदले में बहुत बड़ा अभिशाप भारतवासियों के सामने में छोड़ गए। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, तमाम समस्याएं। किंतु बाद के कालखंड में ऐसी रणनीति निर्धारित की गई जिसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत हद तक प्रगति की है और जहां 75% लोग विपन्न थे,
की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा के लिए भोजनादि खाद्यान्न का संकट बना होता था, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुझे वो बात स्मरण हुआ आ रहा है, बात स्मरण आ रही है कि जब विदेशों से खाद्यान्न की याचना की गई थी तो कैसा कमेंट आया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुआ करते थे, तो कहा कि गेहूं तो भाई पर्याप्त है नहीं, मैं दे नहीं सकता, किंतु मक्का की बात जहां तक है तो मक्का तो हम अपने यहाँ सुअरों को खिलाते हैं तो वो भी नहीं दे सकता। यानी कि भारतीयों की तुलना उस कालखंड में कल्पना कीजिए कि सुअरों से भी नीचे मानी जाती है। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने शपथ ली थी कि आधी रोटी खाना है और किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाना है। और तृतीय पंचवर्षीय थर्ड 5 ईयर प्लान में इस प्रकार की योजना बनाई गई जिसमें कृषि में उत्पादकता को बहुत ही कारगर ढंग से आगे बढ़ाने की बात हुई, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना, और बहुत हद तक सफलता भी मिली। उसी कालखंड में आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसी प्लानिंग की उपज है। तो 1965-66 ईस्वी में इस प्रकार का उपज में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जिसके कारण बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत उत्पादन हुआ और खाद्यान्न के रूप में आज हम दावा कर सकते हैं कि निश्चित रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं, विषम परिस्थिति में भी, माना कि एक मौसम एक फसल बर्बाद हो गया, 2 फसल बर्बाद हो गया या साल भर का फसल बर्बाद हो गया, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, कभी इस प्रकार का काल के दुष्चक्र के कारण यदि विषम परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाए, उत्पादन कुछ भी नहीं हो, तो भारतवर्ष के पास ऐसी क्षमता है, इतना खाद्यान्न का अपार भंडार हो चुका है कि भारतवासियों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। आज आप विभिन्न प्रकार के जो स्कीम्स देख रहे हैं, निःशुल्क चावल, गेहूं, दाल, चना, ये जो बांटे जा रहे हैं पिछले 6 महीना से, ये सब इसी का तो परिणाम है। निःशुल्क ही है, 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, और उसमें भी निःशुल्क भी है, और कुछ का लग भी रहा है तो वो केवल ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट का है, उसका वैल्यू नहीं है, वो निःशुल्क मिल रहा है सरकार की ओर से। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आज भारतवर्ष में खाद्यान्न का अपार भंडार है, चिंता करने की बात नहीं है। किंतु आज भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दावे के साथ कहेंगे कि भारतवर्ष में गरीबी समाप्त हो गई, अब है ही नहीं, जी नहीं, अभी भी है, किंतु जड़ से समूल नाश करने की आवश्यकता है। खाद्यान्न के रूप में हम आत्मनिर्भर हो गए, ये बात सही है, किंतु केवल और केवल भोजन ही उपलब्ध करा देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्या उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो पाई है, उसका विकास हो पाया है? क्या
आवास की व्यवस्था हो पाई है, झुग्गी झोपड़ी से निजात मिल गया है देश को। क्या स्वास्थ्य के मामले में भी हम बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ गए हैं? क्या जॉब सिक्योरिटी है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है? तो क्या ये जो कास्ट सिस्टम है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी समाप्त हो गया है? आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि गरीबी की परिभाषा देश काल परिस्थिति के अनुसार से उसमें बदलाव आते जाता है। पहले भूखमरी थी तो खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया और डिफिनेशन दिया गया न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। ये न्यूनतम आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। इतना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाता। आज के समय में इसका दायरा थोड़ा बढ़ गया है और आने वाले कालखंड में भी और परिवर्तन होना है, क्योंकि इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट। ये हमेशा क्या है तो प्रगतिशील है। गरीबी के का उन्मूलन वो जो सदैव उसका व्यापक अर्थ हो जाता है। आज से 50 वर्ष पहले आप अपने दादाजी से यदि चर्चा करेंगे, आपके 50 वर्ष पहले आपके दादाजी का रहन सहन का स्तर कैसा था, और उस समय की बात को आप आज वर्तमान परिवेश में यदि तुलना करते हैं तो मिलाते हैं तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पहले हमारी क्या आवश्यकताएं थी और आज हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। हम लोग को याद है 50 वर्ष पहले जब स्कूल जाया करते थे तो घड़ी हर किसी के पास नहीं होती थी। समय पूछना होता था, खोजना पड़ता था कि किसके पास में घड़ी है ताकि जानकारी ले सके और समय से जा सके स्कूल। ऐसा नहीं रहने पर क्या करते थे तो कभी कभी घड़ी वालों से पूछ लेते थे जाकर के और घर पर आके देखते थे, बरामदे पे आके देखते थे कि सूर्य की परछाया जो है वो कहां तक है, उस छज्जी का पड़ रहा है तो लाइनिंग कर देते थे। उस छाया में लाइनिंग करने के बाद मान लेते थे कि इस समय में चलने पर हम समय से स्कूल पहुंच जाएंगे। कल्पना कीजिए जरा सा। और आज देखिए क्या स्थिति है, मतलब इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। इफ यू विल कंपेयर बिफोर 50 years and today, naturally we will get a great change in our society. बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले 70% गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 24% ही पॉवर्टी लाइन से नीचे व्यक्ति गुजर बसर करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, किंतु आवश्यकता इस बात की है इसको भी जड़ से समाप्त कर देने की आवश्यकता है। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से, सरकारी तंत्रों के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है, हेल्थ सुधार किया जा रहा है। फिर ये अलग इधर ये 5-6 महीना 5 महीना यदि हम
लॉकडाउन को अपवाद मान लेते हैं तो वास्तव में बहुत ही उत्तम स्थिति में भारत पहुंचने के करीब है। और साथ ही साथ गरीबी दूर करने के साथ साथ हमें इन तमाम बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा का स्तर में हम कहां तक पहुंचे हैं, ये जो आवास की व्यवस्था हमारी कितनी हो पाई है, कहां तक हम सक्षम हो पाए हैं, हेल्थ सुविधा किस प्रकार की है, जॉब सिक्योरिटी कैसा है, किस प्रकार की है। फिर ये जो कास्ट वगैरह की बात है, आज से 100 साल पहले, 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जो स्थिति थी कास्ट सिस्टम में, तथा कथित अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अन्य औरों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसे समुदाय के लोगों को गांव में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था 100 साल पहले। कल्पना कीजिए कि कैसी स्थिति रही होगी, कैसे जात पात की भावना। आज शिक्षा दीक्षा होने के कारण, ज्ञान का भी ज्यादा से ज्यादा विस्तार होने के कारण, आज जहां इस प्रकार की, आज से 100 साल पहले, 75 साल पहले, 50 साल पहले इस प्रकार की बातें देखने को मिलती थी, आज वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। किंतु अभी भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत विभेद है, अंतर है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। ये चुनौती आज भी बनी हुई है देश के सम्मुख। क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति आज नहीं बनी हुई है? आज भी है। तो आवश्यकता इस बात की है, ऐसे तमाम चुनौतियों को यदि हम दूर करने में सफल हो पाते हैं तो वास्तव में तो हम ऐसा कहने में संकोच नहीं करेंगे कि गरीबी का जो दायरा है, पैमाना है, वह बढ़ते गया, उसकी परिभाषा बढ़ गई है और इसको हम डिफरेंट रूप में देखते हैं। ये हमारे सामने अभी भी चुनौती है। जो शेष चुनौतियां हैं इस पर भी पहल शुरू है और उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार से भविष्य की चिंता हम सब कर रहे हैं, करना है। और इन समस्याओं के ये जो यक्ष प्रश्न के रूप में नीचे में दिया हुआ है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसको दूर करना है, ये एक चुनौती के रूप में है। इस प्रकार से आज का ये जो पॉवर्टी एज ए चैलेंज है, यह टॉपिक अब समाप्त माना जाएगा। फिर एक कक्षाएं चलेगी और जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होगा, विदाउट हेजिटेशन यू कैन टॉक विथ मी अबाउट concerning the subject matter. Today is enough. Thanks.